हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन, स्वयं प्रेरण। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? स्वयं प्रेरण। और इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, देखते हैं। स्वयं प्रेरण, इंग्लिश में कहते हैं इसे सेल्फ इंडक्शन। क्या होता है ये? इसे समझो इस बात से, ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे दो कुंडली बना रहा हूं, पहले उससे समझाऊंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपके, गारंटी है मेरी। ठीक है, सुनिए। हमने दो कुंडली बना दी, एक तो ये ले ली हमने, ऐसा कर दिया, एक ये बन गई। एक दूसरी और बनाओ इस जैसी बिल्कुल, बस थोड़ा सा फर्क दिखाएंगे हम उसमें क्या कर रहे हैं। ठीक है, बना दी, बिल्कुल इस जैसी बना लेना, कभी सोचो कि मैंने इसमें ज्यादा फेरे बना दिए हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे ही बना लो, लो बिल्कुल सेम है, लेकिन बस इसमें फर्क देखना क्या कह रहा हूं मैं। ये है, ये यहां पे लगा दिया बस। ये हमने कहा लगाया था? धारा नियंत्रक यहां पर। ठीक है, अब यहां पर कहा लगाया? बिल्कुल यहां पर, सिरे पर बिल्कुल। ठीक है, यहां पे लगा दिया, और सेम वही काम हो रहा है सब कुछ। ये कुंजी हो गई, ठीक है, ये है, ओके। ये क्या है? बैटरी है। ये क्या है? कुंजी के है। ये क्या है? धारा नियंत्रक। क्या बोलते हैं इसे? धारा नियंत्रक। बताओ, ठीक है, बिल्कुल सेम। ये हम भी ये लिख सकते हो, कुंजी के, ये बैटरी है, और ये क्या है? धारा नियंत्रक। क्या मतलब होता है इसका धारा नियंत्रक का? धारा को कंट्रोल करना। अब मुझे कुछ तुम ये देख के बता सकते हो कि इसमें धारा क्या हो रही होगी, इस परिपथ में, इस कुंडली में ज्यादा, और इसमें क्या हो रही होगी? कम। बताओ, कम। समझ तो रहे हो क्यों? देखो यहां से धारा डायरेक्ट यहां से, ये तो आपको पता ही है, ये जो बड़ा साइन होता है, बड़ा चिन्ह होता है, ये पॉजिटिव, और बैटरी का ये वाला जो छोटा होता है, ये क्या लगा? निगेटिव। ये बैटरी लगी हुई है, तो धारा डायरेक्ट कहां जा रही है? परिपथ में जा रही है, मतलब यहां बेकार होके नहीं जा रही, वेस्ट नहीं हो रही। ठीक है, इसका मतलब ज्यादा धारा मिल रही होगी। और इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें धारा देखो यहां से डायरेक्ट यहाँ आई, और यहाँ से यूं होती 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 जब आ रही है, इसका मतलब धारा लगातार कम हो रही होगी। स्टेबलाइजर भी तो ऐसे काम करता है ना, जो पहले, अब तो ऑटोमेटिक आने लगे, पहले स्टेबलाइजर क्या होते थे? ऐसे ही तो काम करते हैं वो। उसमें क्या हुआ? जैसे धारा अगर ज्यादा आ रही है तो हम खट 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 वापस कैसे घुमाते हैं, तो ये वापस खट 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 की आवाज आती है, और ये यहाँ पे आ जाता है। बताओ, बात समझ में आ रही है? तो करंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब इस टाइम ज्यादा है, तो अगर हमें ज्यादा करनी है, तुम कहोगे यार वोल्टेज बहुत कम आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? स्टेबलाइजर को ऐसा खट 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 घुमाते हैं, तो खट 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 ये एरो यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब वोल्टेज क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो वही काम होता है, इसीलिए इसे कहते हैं धारा नियंत्रक। बात समझ में आ गई? अब मैंने ये और ये क्यों बनाया? हमें क्या देखना? स्वयं प्रेरण। इसका मतलब क्या होता है? स्वयं मतलब अपने आप, सेल्फ, प्रेरण मतलब, ठीक है, अपने आप प्रेरित होना, उसी कुंडली के अंदर क्या होना? प्रेरित धारा उत्पन्न होना। इसी घटना को बोलते हैं हम स्वयं प्रेरण। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब हम इस कुंडली के मान में, देखो दोनों मैंने क्यों बनाई है? धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। यहां पे क्या हो रही है? बढ़ रही है धारा का, धारा बढ़ते हुए। ठीक है, धारा की वैल्यू, धारा का मान बढ़ते हुए, और धारा क्या हो रही है? धारा कम होते हुए। इसमें धारा क्या हो रही है? कम हो रही है। कौन सी धारा? मुख्य, मेन जो धारा है। और इसमें मुख्य धारा क्या हो रही है? कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। इसमें ज्यादा है, और इस वाले परिपथ में क्या है? कम है। बताओ, बात समझ में आ रही है? इसमें ज्यादा है, इसमें क्या है? कम है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, धारा के मान में जब भी हम परिवर्तन करते हैं, तो उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उसी घटना को हम क्या कहते हैं? स्वयं प्रेरण। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अभी और समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, पहले समझो। ठीक है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो
स्वयं उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ये बता दो याद हो गया या नहीं? इससे आसान और क्या होगा? जब किसी कुंडली के में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में स्वयं उसी कुंडली में एक धारा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, यह बताओ बात समझ में आई? अब तुम कहोगे सर प्रेरित धारा तो दिखाई ना दे रही, कहाँ है कहाँ है? तो मैं अब वही समझाने जा रहा हूं, बहुत आराम से समझ में आ गया, ध्यान से सुनिए। ठीक है, एक बात बताइए, तो आपको पता ही है जो बैटरी का पॉजिटिव साइन होता है और ये निगेटिव, तो धारा जो बहती है हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है। तो मुख्य धारा, अगर मैं तुमसे पूछूं मुख्य धारा किधर को जा रही होगी, तो आप कहोगे इधर को जा रही होगी। तो प्लस से माइनस की ओर ऐसे लगा लो साहब, इधर की ओर, राइट। इसी टाइप से मैं यहाँ पे पूछूं तब भी आप ये कहोगे सर इधर को जा रही होगी, प्लस से माइनस की ओर ऐसे धारा बह रही होगी। इस कुंडली में कैसे धारा बह रही होगी? मुख्य ऐसे। इस कुंडली में भी कैसे बह रही होगी? ऐसे। क्या था बताइए, बात समझ में आ रही है? कौन सी धारा बता रहा हूं मैं? मुख्य, मेन धारा जो इस बैटरी से बह रही है उसे क्या बोलेंगे हम? मुख्य धारा। क्लियर है? लेकिन अब बात आती है कि प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो प्रेरित धारा को मैं अभी आपको समझा रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से। प्रेरित धारा को पता है क्या समझ लिया करो? दोस्त समझ लिया करो, फ्रेंड समझ लिया करो, दोस्त। अब तुम कहोगे ये दोस्त कहां से आ गया इसमें धारा में? तो मैं कहूंगा जैसे दोस्त क्या करता है, दोस्त ही बताइए। 99% बता रहा हूं दोस्त क्या करता है। अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो, चढ़ रहे मतलब तरक्की कर रहे हो, तो दोस्त पूरी कोशिश करता है टांग खींचने की। उन्हें यार ये बहुत आगे बढ़ गया, दिल में तो होता ही है उसके, चाहे वो तुम्हारे साथ कितना ही घूम फिर रहा हो, उसके दिल में यही होता है यार ये बहुत आगे जा रहा है और मैं वहां का वहीं हूं, इसे कैसे रोकूं। पूरी जान लगा देता है वो तुम्हें टांग खींचने की तुम्हारे, ठीक है, तुम्हें अपोजिट चलने की। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रेरित धारा भी कैसी होती है? दोस्त की तरह। लेकिन अभी समझ जाओगे, पूरी बात सुन लो मेरी बात पूरी, ठीक है। अगर जैसे तुम बिल्कुल अधमरे हो रहे हो, परेशान हो, बुरा हाल है तुम्हारा, पैसे पैसे से परेशान हो, ठीक है, तो वही दोस्त पता क्या करता है? तुम्हारी मदद भी करता है। तो वो मदद करने को भी आ जाता है कि भाई मैं हूं तो मेरे अलावा यार तेरा मैं दोस्त हूं, मैं तेरे साथ ना दूंगा इस टाइम तो कौन देगा, तेरे इतने बुरे हालात हैं, ले 150 रुपए रख ले। 100-200 ऐसे हेल्प भी करता है। ठीक है, दोस्त का काम ये होता है भाई रियल में। तो क्लियर है? तो प्रेरित धारा को दोस्त समझो और देखो इसे सोल्व कर लो। सुनो, हाँ भाई, तो ये मुख्य धारा जो है, मेन धारा जो है, उसकी दिशा क्या थी? इधर की ओर। तो इसका मतलब, और मैंने क्या लिखा? मुख्य धारा बढ़ते हुए। देखो लगातार तुमने इसे बढ़ाया है, खट 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 ऐसा कर रहे हो, लगातार धारा क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बढ़ रही है या नहीं, ये बता दो। क्लियर है? बढ़ रही है। तो एकदम से प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी और वो क्या करेगी? ना तू बढ़ रही है, मैं तुझे बढ़ने ना दूंगी। ठीक है, तो प्रेरित धारा देखो, मेन धारा की दिशा ये है, तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसे हो जाएगी। क्या करेगी? उसे अपोज करेगी, उसका विरोध करेगी। तो ये है भैया प्रेरित धारा। क्या है ये? प्रेरित धारा। नीचे लिख दो चाहे, प्रेरित धारा। ये दिशा होती है भाई। प्रेरित धारा की दिशा निकालनी सीख गए? न्यूमेरिकल भी है इस पे एनसीईआरटी में, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा इसी चैप्टर के, ठीक है, तब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी इस बात की। प्रेरित धारा की दिशा निकालनी सीख गए या नहीं, ये बता दो। ठीक है, कमेंट में लिखा करो। क्या? ये देखो मेन धारा कैसे जा रही थी? प्लस से माइनस की और इधर को। तो ये लगातार तुम इसे बढ़ा रहे हो। देखो पहले ये यहाँ पे होगा, फिर तुमने यहाँ करा, फिर यहाँ करा, फिर यहाँ करा, अब लगातार ज्यादा धारा हो रही है, तो प्रेरित धारा आ गई एकदम से। ना मैं तुझे बढ़ने दूंगी, बढ़ के दिखा, हिम्मत है तो। उसके क्या कर रही है? अपोजिट डायरेक्शन में एक धारा उत्पन्न हो गई, प्रेरित धारा। क्लियर है? आ जाइए भाई यहाँ पर। अब क्या हालात है? अब तुम लगातार देखो यहाँ पे थे, तुम इसे क्या कर रहे हो? घुंडी से खट 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 कम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कम कर रहा है। देखो खुद सोचो, अगर मैं एक बार और खट कर दूं तो क्या होगा? यहाँ पे ये स्विच यहाँ आ जाएगा, है ना, ये है धारा नियंत्रक यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने का मतलब क्या है? कोई भी धारा ना बहेगी, मतलब खत्म हो रही है। तुम लगातार धारा को कम कर रहे हो, मुख्य धारा को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो लगातार, मतलब उसे मार रहे हो। तो इसे कैसी डायरेक्शन है इसकी? मुख्य धारा की है, तो अब भी यही। तो पता है एकदम प्रेरित धारा आ जाएगी। जब देखिए अभी तुम मरने वाले हो, कहती है मैं हूं तो, मैं तेरी दोस्त ना हूं, मैं तेरा साथ दूंगी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। तो उसी डायरेक्शन में प्रेरित धारा किस डायरेक्शन में आएगी? उसी डायरेक्शन में प्रेरित धारा। ले भैया आ गई। क्या करने लगी? इसे सपोर्ट करने लगी। अब मैं इसे साफ कर देता हूं क्योंकि तो पता होना चाहिए। देखो प्रेरित धारा की यही इसी कुंडली में, कुंडली वही है जो ये थी, वो ये है भाई।
जो ये थी कुंडली वही बनाई मैंने ये, ठीक है। इतने चक्कर बना लेना कभी सोचो, ठीक है। जो इसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा थी ऐसा, लेकिन इसी कुंडली में भी कुछ देर बाद कैसी होगी प्रेरित धारा की, ऐसे ऐसे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो प्रेरित धारा की दिशा कैसी हो गई, अपोजिट, वो कह रही है। और यहाँ पे क्या होगी, सेम। ना मैं तुझे मरने ना दूंगी, मैं हूं तो चाहे कुछ देर तक जिंदा रहेगी तो मेरी वजह से, प्रेरित धारा कह रही है, ठीक है, मगर मैं मरने नहीं दूंगी, पूरा साथ दूंगी, तेरी दोस्त हूं मैं, ठीक है। दोस्त है ना, है दोस्त, समझ में आ गया कि दोस्त का मतलब क्या होता है, अब ध्यान रखना इस बात का। तो क्या कह रहे थे हम, क्लियर हो गई बात। अब देखो, अब इसे पढ़ो, अब बहुत मजा आएगा पढ़ने में। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो स्वयं उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को स्वयं प्रेरण कहते हैं। चैप्टर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, पूरा चैप्टर है ये छठा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओके, तो ये हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ ही चुके हैं। किसने बताया था हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, फैराडे ने, ठीक है। इस पे भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप उसे देख सकते हो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर। यहां तक बताइए क्लियर है। आप, मैं चाहता हूं आप ये दोनों डायग्राम बनाइए और ये थ्योरी लिख लीजिए, फिर हम इसी पे आगे बढ़ेंगे। अभी खत्म ना हुआ हमारा ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। न्यूमेरिकल आ जाता है, थ्योरी पूछ लेता है, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, नोट करिए। कर लिया? तो नेक्स्ट है हमारा इसी के नीचे स्वयं प्रेरण गुणांक अथवा स्वयं प्रेरकत्व, इसी का हेडिंग है, ठीक है। ये रहेगी, क्या है, ये ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे, फिर उसी के नीचे स्वयं प्रेरण गुणांक अथवा स्वयं प्रेरकत्व, एक ही बात है। स्वयं प्रेरकत्व लिख के आ जाए, बहुत पढ़ोगे आप आने वाले टाइम में से, ठीक है। और स्वयं प्रेरण गुणांक कह दे या फिर स्वयं प्रेरकत्व, एक ही बात। ओके, तो देखें इसे क्या है। तो पहले मैं ये समझा दूं, ये बताओ, जब चुंबकीय तुम इसमें धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। बात समझ में आ रही है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो जो तुमने कुंडली ली है उसमें फेरों की संख्या अगर n हो और चुंबकीय फ्लक्स क्या हो, फाई हो, तो ये जो होता है दोनों, ये उसमें जो तुमने धारा के मान में परिवर्तन किया है उस धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। जब हम ये साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है एल, जहां एल एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, स्वयं प्रेरक गुणांक अथवा स्वयं प्रेरकत्व कहते हैं। बात समझ में आ गई, यही बन गया हमारा फॉर्मूला। या इसे हम ऐसे कह सकते हैं, एल बराबर एन फाई अपॉन आई, ऐसा भी लिख सकते हो आप इसे, एल बराबर एन फाई अपॉन आई। बस यही बात जो मैंने अभी बोली है वो यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक है। लिख रहे हैं भैया, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n और चुंबकीय फ्लक्स फाई उत्पन्न होता है तो n फाई उस कुंडली में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात, बस अर्थात करके एन फाई अनुक्रमानुपाती आई, एन फाई इक्वल टू एल आई, और या एल बराबर ही है, ठीक है। जहां एल कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक अथवा स्वयं प्रेरकत्व है। नोट करिए आप, अभी बताइए, बात समझ में आ गई, याद रख लोगे अब, ठीक है। चुंबक में कोई भी, जब तुमने कुंडली ली है, अभी जो कुंडली ली थी हमने ये, तो इसमें कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, n है, और जब तुमने इसमें धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हो तो उससे क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा उत्पन्न। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई है, ठीक है। तो एन फाई अनुक्रमाती आई, और अनुक्रमाती चिन्ह हटाया तो क्या आ गया, एल, या एल बराबर क्या है, एन फाई अपॉन आई। तो एल के बारे में हमने यहां लिख दिया, जहां एल कुंडली का स्वयं प्रेरक गुणांक अथवा स्वयं प्रेरकत्व है, ठीक है।
अब भी ये पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम आगे और चलेंगे, कम से कम 3 नंबर का आ जाएगा पूरा। ठीक है, कि स्वीय प्रेरण किसे कहते हैं, स्वीय प्रेरण गुणांक ठीक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा फैराडे के नियम की सहायता से इसकी परिभाषा दीजिए। ठीक है, अभी परिभाषा भी आएगी, नोट करिए, ये भी कर लिया, वेरी गुड। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, सुनो, फिर उसी पे आ गए जहां आपने उतारा है ना, एल बराबर क्या आया अभी, एल बराबर एन फाई अपॉन आई, नोट कराना अभी आपने, तो उसी के नीचे लिखोगे, यदि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई हो, तब फैराडे के नियम से, एक बात बताओ, जहां पे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा, और जहां प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा तो उसका फैराडे का नियम क्या पढ़ के आए थे हम, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। जब फेरों की संख्या हम जिक्र कर ही चुके हैं कि फेरों की संख्या एन है कुंडली में, तो एन लगाएंगे। ये किसका नियम है, फैराडे का, फैराडे का दूसरा नियम है। अगर आपने वीडियो ना देखी हो फैराडे के नियम की, ठीक है, तो हम उस पर वीडियो बना चुके हैं, वो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो आप उसे जरूर देखें। फैराडे के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में 2 नियम दिए थे फैराडे ने, वो है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी भाई, तो उसका नियम हमने इस्तेमाल किया है, बताइए। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं इनको अंदर ले लूं और डी को बाहर ले लूं, ऐसा कर दूं, या E बराबर माइनस डी एन फाई अपॉन डी टी, तो क्या परेशानी है बता दो। सही है, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, चूंकि अभी हम पढ़ के आए हैं एन फाई बराबर क्या है, एल आई। देखो अभी नोट करा आपने, देख लो जो आपने नोट कराया है नोटबुक में, उसे देखो, एन फाई बराबर क्या आया था, एल आई। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एल आई लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू माइनस डी एल आई अपॉन डी टी। यहां तक बताइए, समझ में आई बात या नहीं। E इज इक्वल टू माइनस डी एल आई अपॉन डी टी। तो ये जो L है ये कोस्टेंट होता है, ये भी सुन लो भाई। जब एक कुंडली बन जाती है, जब तुमने एक कुंडली ले ली, कितने फेरे लिए सब कुछ, तो L क्या बन गया, उसका कोस्टेंट हो गया। तो भाई इसका स्वीय प्रेरण गुणांक 5 हेनरी है, इसका मात्रक हेनरी होता है, भी लिखवाऊंगा है L का, या 10 है तो वो 10 ही रहेगा, तो इसका मतलब ये कोस्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसे बाहर ले लो। डी जो आता है, डी का मतलब ये होता है किसी के साथ भी डी आ जाए, जैसे यहाँ आया हुआ है, तो इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। बात समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पर एल कोस्टेंट है तो इसे बाहर लेना पड़ेगा, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू माइनस एल डी फाई अपॉन डी टी, सॉरी डी आई अपॉन डी टी। देखो एल बाहर ले लिया, डी आई अपॉन डी टी। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एल इज इक्वल टू, ये डी आई अपॉन डी टी कहां पहुंच जाएगा, इसके बटे में, माइनस भी इधर लिख दो, माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ये आ गया एक फॉर्मूला भैया, यहां जाके प्रूफ हुआ है। ठीक है, एल, इससे परिभाषा पूछ लेता, बहुत बार आ चुका है यार पेपर में, 1 नंबर में तो जिन्हें कितने बार आ चुका है कि स्वीय प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, बस स्वीय प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इससे निकालोगे, इस फॉर्मूले से परिभाषा कैसे निकालोगे, देखो सुनो, यदि डी आई अपॉन डी टी बराबर 1 कर दूं तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस, ये भी सुन लो भाई, माइनस जो है यहाँ पर, माइनस सिर्फ दिशा बता रहा है, माइनस क्या बताता है, दिशा, फैराडे के नियम में। ठीक है, अगर आप माइनस यहाँ ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर लगा दोगे तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम इसमें परिभाषाएं बनाते हैं। देखो स्वीय प्रेरण गुणांक की परिभाषा सुनो, एल, एल बराबर क्या है, ई। जब किसी कुंडली में एकांक एम्पियर की दर से धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस कुंडली का स्वीय प्रेरक गुणांक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बात समझ में आ गई। या कहीं से भी चालू कर दो, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी या डी आई अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, धारा परिवर्तन की दर, ये तो है। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो स्वीय प्रेरण गुणांक प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर
होता है। हो गया भैया, ये परिभाषा है इसकी। तो एक नंबर में कई बार पूछ ली गई है कि इसका स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, तो आपको ये लिख के आनी है, यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो स्व प्रेरण गुणांक प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, नोट करिए। अब आप ये बात समझ में तो आगे क्या हुआ, फैराडे का नियम लगाया हमने। ठीक है, तो एन को अंदर ले गए, एन फाई, और एन फाई बराबर क्या पढ़ के आए थे हम, एल आई के। इसकी जगह पे एल आई लगा दिया, एल बाहर ले लिया क्योंकि एल कोस्टेंट है, तो डी आई अपॉन डी टी। हमें एल निकालना था, तो इसके गुणा में जो चीज है वो कहां पहुंची, इसके बटे में। अब हमें इसकी परिभाषा देनी थी, तो ये आपके सामने आ गई। ठीक है, नोट करिए आप इसे भी। कहां से करोगे, यहां से, है ना, यहां से यहां तक नोट कर लीजिए। ये है पहले, इसके नीचे ये है, नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिया आपने। इसके मात्रक और विमा की बातें कर लेते हैं हम, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है कि इसका मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है, देखते हैं। तो इसके बाद आता है एल का मात्रक, इसके नीचे लिखोगे आप। ठीक है, जो आपने उतारा अभी, हेनरी, जिसे ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, एच। जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो एच बना हुआ आएगा न्यूमेरिकल में बहुत बार, तो समझ जाना कि हेनरी। इसका एल का मात्रक हेनरी होता है। बताओ, बात समझ में आ गई। अब इसकी विमा की बात कर लेते हैं। एल की विमा क्या है, तो अभी फॉर्मूला क्या आया था भाई, देखो मैं यहां बता दूं, एल बराबर ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो डी टी बटे में ऊपर पहुंच जाएगा, डी टी अपॉन में डी आई। बताओ सही है। अब ये क्या है, यहां पर वोल्ट, विद्युत वाहक बल है, इसका मतलब वोल्ट होता है। अब वोल्ट की अगर हमें विमा या नहीं मालूम, तो वी बराबर क्या पढ़ाया था हमने आपको, ये बताओ। विद्युत वाहक बल बराबर, या वी बराबर क्या पढ़ाया था, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू की तो पता है हमें, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और क्यू की क्या होती है, टी। ठीक है, ये ऊपर पहुंच गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। किसके आ गई है, ई की। बात समझ में आ रही है, तो यहीं पर आ रहे हैं। अब ये आप नोट कर लेना, इससे समझ जाओगे। ऐसे उसे मत देखो, अब यहां करा रहा हूं मैं। एल की विमा, तो एल की विमा किसके बराबर होगी, ई की विमा बटे डी आई अपॉन डी टी की विमा। ऐसा निकलवा रहा हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ई की विमा तो अभी हमने निकाल ली, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और डी टी ऊपर पहुंच गया, अपॉन में क्या है, डी आई। इनकी विमा लिख दीजिए अब दोनों की। ठीक है, बताओ, बात समझ में आ रही है क्या। एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, डी टी मतलब टी, टी की विमा टी, और आई की विमा ए। तो क्या आ गई, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ये है, टी की पावर वन ये है, तो टी की पावर माइनस टू, ए ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का पहले से है, ये आ गई। ये क्या आ गई, एल की विमा। बताइए, हो गया यहां तक कंप्लीट। नोट करिए अभी। इसका उदाहरण की बात आती है कि इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है। ठीक है, तो चौक कुंडली इसका उदाहरण है, नीचे लिखोगे उदाहरण। क्या है इसका उदाहरण, चौक कुंडली। ये भी हम कराएंगे अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा का है अगला चैप्टर, उसमें हम चौक कुंडली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चौक कुंडली क्या है, कभी कभी ऐसा पूछ रहा था, ध्यान से सुनिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। वो कहता है चौक कुंडली किसका उदाहरण है, या चौक कुंडली किसके सिद्धांत पे काम करती है। तो आप कहोगे चौक कुंडली स्व प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है, स्व प्रेरण। क्लियर। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है चौक कुंडली किसका उदाहरण है, तो चौक कुंडली स्व प्रेरण का उदाहरण है। बात समझ में आ रही है। या तो चौक कुंडली दे दे वो, या ऐसा पूछ ले स्व प्रेरण का कोई उदाहरण दीजिए, स्व प्रेरण का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो क्या आ गई, चौक कुंडली। चौक कुंडली भी क्या होती है, जैसे स्टेबलाइजर बताया ना मैंने अभी, ठीक है, उसी के ऊपर काम कर रही है भैया, वही है चौक कुंडली। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, चौक कुंडली। याद रखना हर हाल में, स्व प्रेरण का गुणांक, स्व प्रेरण का जो उदाहरण है वो क्या है, चौक कुंडली। ठीक है, नोट करिए आप इसे भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी स्व प्रेरण खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, स्व प्रेरण के अंदर ही दो टॉपिक और आते हैं। एक समतल के लिए, समतल मतलब परिनालिका। ठीक है, धारावाही परिनालिका के लिए स्व प्रेरकत्व एक, उसके लिए भी हम एल निकालेंगे। और एक वृत्ताकार कुंडली के लिए स्व प्रेरकत्व, उसके लिए भी हम एल निकालेंगे। इस पे भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, लंबी परिनालिका
के लिए स्वे प्रेरकत्व, ठीक है, लंबी परिनालिका के लिए स्वे प्रेरकत्व। तो जब भी परिनालिका का नाम आता है तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, और ये जो एन होता है ये बराबर होता है कैपिटल एन अपॉन एल। कैपिटल एन क्या है, फेरों की संख्या, और एल क्या है, उसकी लंबाई। ये परिनालिका ऐसे बनती है, ठीक है, ऐसे करके। तो जितनी लंबाई ये होगी परिनालिका की, ये उसके ऊपर बनाई जाती है ऐसे। यहाँ पे क्या रखा हुआ होता है, कोई भी इंसुलेटर ले लेते हैं और उसके ऊपर हम, इंसुलेटर मतलब कोई भी अचालक पदार्थ ले लेते हैं, लकड़ी का गुटका, गत्ता ना होता पट्टा, वो ले लेते हैं, उसके ऊपर हम फेरे लपेट देते हैं ऐसे करके। तो इसकी जितनी लंबाई होगी वो कहलाती है एल, और इसमें फेरों की संख्या जो है वो है एन। तो ये जो स्मॉल एन है उसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई आ जाएगा, ठीक है। तो एल क्या है यहाँ पे, लंबाई परिनालिका की, एन क्या है, फेरों की संख्या, आई क्या है इसमें, धारावाही है। देखो एक लंबी धारावाही भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, लंबी धारावाही परिनालिका के लिए स्वे प्रेरकत्व। क्लियर होगी बात। तो ये बात हम इसी के ऊपर एक फॉर्मूला बनी गया, इसी के ऊपर हम थोड़ी सी परिभाषा लिख रहे हैं। फिजिक्स में यही बहुत अच्छी बात है, उसी पे परिभाषा लिख दो। यदि कोई एल लंबाई की धारावाही परिनालिका है जिसमें फेरों की संख्या क्या है, एन है, तब उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो बी बराबर, मैं लिख रहा हूं अब डायरेक्ट, ये जो आया अभी, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, समीकरण 1। यहां तक बताइए बात समझ में आ गई। इस पर हम न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं चौथे चैप्टर में, बल्कि परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। यहां तक बताइए क्लियर है। हमें क्या निकालना, बार बार ये सोचा करो हमें निकालना क्या है। हेडिंग क्या है, ये है हेडिंग, वही हमारा पॉइंट डालने ना, जो भी पॉइंट चल रहे हैं वो हमारे है ना, ये है हमारा हेडिंग। यहां तक ये था हेडिंग, लंबी परिनालिका के लिए स्वे प्रेरकत्व, और स्वे प्रेरकत्व का नाम आते ही हमारे माइंड में क्या आया, एल। अच्छा एल की बात हो रही है, एल निकालना है हमें। तो अब मैं पूछूं एल कैसे निकालेंगे यार, तो तुम कहोगे सर निकालो, बहुत आराम से निकालेंगे। ये बताओ, यदि चुंबकीय फ्लक्स क्या हो, फाई हो, तब। तो ये बताओ फाई बराबर क्या पढ़ा था हमने, बी है। ये बी की वैल्यू उठाओ, यहां लगा दो, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए, ऐसा ना लग जाएगा, फाई भी आ गया। अब तुम कहोगे सर हमें ये कब निकालना था, हमें तो स्वे प्रेरकत्व निकालना था एल। तो मैं कहूंगा बिल्कुल बिल्कुल वहीं पहुंच रहे हैं। देखो भाई, यदि परिनालिका का स्वे प्रेरकत्व एल हो तब, तो अभी हमने एल बराबर क्या पढ़ाया था आपको, एन फाई अपॉन आई, याद आ गया, अभी पढ़ाया था, ठीक है। एन फाई अनुक्रमाती आई, अनुक्रमाती का चिन्ह हटाया था तो एल आ गया था। एल क्या है, स्वे प्रेरकत्व है, तो एल बराबर एन फाई अपॉन आई। ये फाई की वैल्यू उठाओ, यहां लगा दो, हो गया प्रूफ। मैं लिख दूं इधर, है ना। तो एल इज इक्वल टू एन, फाई की वैल्यू क्या है भाई, म्यू नॉट एन आई ए, ये तो है, अपॉन एल, और आई यहां ऑलरेडी चल ही रहा था, अपॉन एल। तो इस आई से आई काट दे, तो एल बराबर क्या आ गया हमारा, म्यू नॉट, देखो एन ये है, एन ये है, तो एन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आया, एल। लो भाई, अगर इस पर कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम ऐसे करेंगे। एल क्या है यहाँ पे, स्वे प्रेरकत्व या स्वे प्रेरक गुणांक, और ये वाला एल क्या है, धारावाही परिनालिका जो है उसकी लंबाई, ठीक है। तो एन स्क्वायर ए अपॉन एल, और म्यू नॉट क्या होता है, चुंबक निर्वात की चुंबकशीलता, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। नोट करिए भैया ये, ठीक है। बात समझ में आ गई, वैसे ये बता दो समझ में तो आ गया। क्या कहा था उसने, लंबी परिनालिका के लिए स्वे प्रेरकत्व, तो हमने पहले एक लंबी परिनालिका ले ली, तो उसके लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र तो पता होना चाहिए, वो हमें पता था, ये लिख दिया। फिर हम बोले चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तब, तो फाई बराबर बी है, बी की वैल्यू उठाई, यहां लगा दी।
अब हम बोले यदि परिनालिका का स्व प्रेरक तो एल हो तब, तो एल बराबर एन फाई आई अपॉन आई, तो फाई की वैल्यू ये वाली उठाई यहां पर लगा दी, ठीक है, आई से आई कट गया, हमारे सामने ये फॉर्मूला आ गया, यही बन गया हमारा आंसर। ठीक है, नोट करिए आप। ठीक कर लिया। इसकी जगह कभी कभी म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाता है लिख के, ठीक है, म्यू, तो म्यू अगर वो ऐसे दे दे, ये किसकी विद्युतशीलता है, निर्वात की, वो कहे जो पदार्थ है लिया है हमने, परिनालिका ने लिया है, तो परिनालिका जिस पदार्थ से बनाई गई, जैसे मैं भी कह रहा था, कोई गत्ता ले लो, कागज लकड़ी ले लो, ठीक है, उसके ऊपर तार लपेट दो, तो अगर उसकी चुंबक वो विद्युत चुंबकशीलता म्यू हो तब तब क्या आ जाएगी। ठीक है, तो नोट तो कर लिया आपने, है ना, मैं यहां पर लिखवा देता हूं इसके नीचे, क्या लिखना आपको, इसी के नीचे लिखना है, इसी के यहां पर, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, यदि पदार्थ की चुंबकशीलता क्या हो, म्यू हो तब। कभी न्यूमेरिकल आ जाए आप कंफ्यूज हो जाओ, यार यहां तो निर्वात की बताई थी सर ने और यहां पे तो पदार्थ की दे दी, तो कोई घबराने की बात नहीं, इसी की जगह पे क्या लगा देना, म्यू लगा देना, म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये आ जाएगा भैया। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही फॉर्मूला है, ये भी आप चाहे ये याद रख लो, ठीक है, अगर आ जाए तो म्यू लगा देना उसकी जगह पे, नोट कर लीजिए आप भैया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट भी इसी का है भाई, ये किसके लिए था, परिनालिका के लिए, स्व प्रेरक तो लंबी परिनालिका के लिए। अब क्या आएगा, समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए, समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्व प्रेरकत्व। ओके, तो जब वृत्ताकार कुंडली का नाम आ जाए तो उसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र हमें रटा हुआ है, चौथे चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम, याद है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अगर आपने ना पढ़ा हो तो पीछे की वीडियो जरूर देखनी है आपको, ठीक है, हर उसके नोट्स बनाने जब मैं यहाँ पे बनवा रहा हूं तो, ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यदि r त्रिज्या की कोई कुंडली है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है, तब उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो B बराबर क्या पढ़ के आए हैं भाई हम, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, याद है, इसे कह दिया हमने समीकरण 1। ठीक है, उसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र ये होता है, n क्या है, फेरो की संख्या। अब जैसे आपने यहां ना लिखा, फिजिक्स में ये बहुत अच्छी बात है, लिखना चाहो लिख दो, यदि कुंडली में फेरो की संख्या n हो तब, ना लिखा तो नीचे लिख दो चाहे, ठीक है, ना लिखोगे तब भी कोई बात नहीं। यहां तक बताओ बात समझ में आ गई है ना। फिर बात हुई आई, यदि कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तब, तो फाई बराबर क्या होता है, बी है, क्लियर है, तो बी की वैल्यू यहां लगा दें जैसे अभी करा था वहीं भी, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू ए। जब कुंडली जो है, कुंडली में जो कुंडली है और कुंडली में एक सर्किल ले लिया हमने, समझ तो रहो, देखो एक बात ध्यान से सुनो, ऐसे तो बनती है कुंडली, 1 2 3 बहुत सारे, तो एक हमने कोई तार था, तार को ऐसे मोड़ के रख लिया, तो क्या बन गया, सर्कल बन गया, वृत्त बन गया, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल, क्या ऐसे लिखा हमने क्षेत्रफल को ऐसे, पाई आर स्क्वायर हो तब, तो इसका मतलब जहां पर ए है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू पाई आर स्क्वायर, आर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया, म्यू नॉट पाई एन आई अपॉन 2। बताइए तो आगा, बताओ सही है। तो तुम कहोगे सर हमें फाई क्यों निकाल रहे हो, हमें तो स्व प्रेरक का तो चाहिए, और स्व प्रेरक का तो एल होता है, हेडिंग यही तो है हमारा,
वृत्ताकार कुंडली के लिए? मैं कहूँगा वेरी गुड, जब भी तो ये निकालना है हम, तो अब हम ये लिख देंगे, यदि कुंडली का स्वयं प्रेरक तत्व L हो तब, ठीक है। तो L बराबर क्या होता है भाई? N फाई अपॉन आई। फाई की वैल्यू उठाऊंगा, यहां लगाऊंगा, आई से आई कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, हमारा आंसर फिर सामने आ जाएगा। तो आप नोट करिए, बताओ बात समझ में आ गई? बिल्कुल जैसे ही है, जैसे परिनालिका कराया था हमने, परिनालिका के लिए स्वयं प्रेरक बिल्कुल वहां भी बी निकाला था, लेकिन वह परिनालिका की बात थी तो परिनालिका का बी लगा दिया था, म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई, राइट। फिर हमने आगे ऐसे ही किया था, लेकिन अब यहाँ पे किसकी बात आ रही है? वृत्ताकार कुंडली की बात आ रही है। तो हमने वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ वो लगा लिया, फिर चुंबकीय फ्लक्स फाई निकाल लिया, फाई का मान उठा के यहां लगाने वाला हूं, ठीक है। नोट करिए आप, कर लिया? कर लिया? हाँ जी, तो फाई की वैल्यू उठाओ, यहां लगा दो, अर्थात उसी के नीचे लिखोगे यहीं पर, ठीक है। अर्थात L इज इक्वल टू एन, फाई की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट पाई एन आई अपॉन 2, और अपॉन में आई है ऑलरेडी, इंटू 2, आई से आई कैंसिल, तो L बराबर आ गया म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और इंटू आर भी तो चल रहा होगा भाई, देखो आर स्क्वायर से आर कैंसिल करा था तुमने, स्क्वायर से आर कैंसिल करा था, एक आर तो था, ये लिखना भूल गया मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ सही है? यहीं तो आया है, यहाँ पर वो सही है सब कुछ, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, आर तो चल लिया था, तो फाई की वैल्यू जब यहाँ लगाई तो आर अब भी चलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर, ठीक है, अपॉन 2। नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जब वो वृत्ताकार कुंडली कहेगा उसके लिए स्वयं प्रेरक तो कहेगा, तो ये लगाना है। बताओ बात समझ में आ गई? ये बताओ, अगर ना ही हो तो दोबारा रिपीट करके वीडियो देखा करो। अगर मेरा चैनल हफ्ते ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जो तुम्हारे मगर अभी तो हम फ्रेंड की बात बता ही रहे थे आपको, फ्रेंड कैसे होते हैं, तो मगर फिर भी यार आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और उनसे कहो कि फ्री में कहीं भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, फ्री में सर की वीडियो देखो। नाम तो मेरा जानते ही होंगे आप, शहजाद नाम है मेरा, शहजाद सर, ठीक है। तो फ्री में वीडियो देखो, फ्री में नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी पूरी कराऊंगा मैं, एग्जाम्पल मैं, न्यूमेरिकल आप देख ही रहे होंगे, मेरी पिछली वीडियो, पिछले चैप्टर सारे करा चुका हूं मैं अब तक, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे कराते जाएंगे। तो आपने मुझे इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।